पुराने जन्म का कर्म है। तुम सोच रहे होंगे तो हम तो नियम का पालन कर रहे, मांस नहीं खा रहे, मदिरा नहीं ले रहे, ये नहीं कर रहे। ये तो तुम्हारी पुण्य जमा हो रही है अगले जन्म की। तो बहनों से भाइयों से ये प्रार्थना है कि एक ही बात की पालना करो, पति सेवा करो। फिर यह धरती पट जाए, आसमां टूट जाए या प्रलय मच जाए, परेशानी या किराने से नहीं निकल जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बस इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। यहाँ पर गांव वाले लोग हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ। अभी 13 तारीख में मैं इंदौर जा रहा हूँ, तो थोड़े 2 दिन इंदौर में आ जाओ। वहाँ जो व्यक्ति ने आश्रम बनाया है, अकेले ने बनाया है, उसके भाई वहाँ पर नौकर जैसे काम करते। तो वहाँ आकर के देखो कि मानवता क्या होती है। तुम नारा लगाते हैं ना, मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस। मानवता ख़त्म कर दी। मानवता ख़त्म हो गई तो सब खत्म हो गया। तो वहाँ तुमको मानवता सीखने को मिलेगी। मैं मेरा उदाहरण देता हूँ, दूसरे का नहीं, मेरा देता हूँ। ये गाड़ी जहाँ रिपेयर करता हूँ मैं, वहाँ का एक कारीगर है, वो मुझे एक बाई के पास लेके गया। कहने लगा इसको बहुत तकलीफ़ है, इसको दिन में भी रात में भी साफ नज़र आते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसका बंदोबस्त कर दिया। परिणाम क्या हुआ, उस दिन से वो सांप में ऐसा बैठा हो तो दिन पर भी मेरे अंग पे चलते थे, दिन में भी मेरे पूरे शरीर पर चलते थे। कई उपाय कर दिए, कई छूछा वाले के पास भी जाकर के देख लिया, कुछ नहीं। आखिर जब मैं इंदौर गया उधर जाने के लिए, तो वहाँ बाबा जी के मंदिर में गया। बाबा जी से कहा सरकार, इंसान है, गलती वाला होता है, उससे गलती होती ही है। मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा। लेकिन ये सांप जो दिन में भी मेरे बदन पे चलते हैं, इनको बंद कर दो। तो उस दिन से बंद हो गए। तो आपको अभी डिक्लेयर करके, ऐलान करके बता रहा हूँ, अगर किसी का कुछ अड़ा है तो इंदौर आ जाओ और वहाँ बाबा जी के सामने प्रार्थना करके कह दो तुम्हारा समस्या दूर नहीं होगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। इसी के साथ साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। बोल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। संकल्प बोला करना जी। हाँ? संकल्प बोला 3 जने तो संकल्प देना जय गुरुदेव। ज्या बंधूंना संकल्प घ्या। हा जो प्रकार घडला याचा अर्थ समजावतो। सहज मिला सो दूध सम। तुम्हाला जबरी केली नाही, तुम्ही सहज उभे राहिले। सहज मिला सो दूध सम, मांगा मिला सो पानी, और वो है रक्त सम के जिसमें खेचाता नहीं। तर तुम्हाला आता दूधच मिळणार आहे। तर आधी मी बोलतो, नंतर तुम्ही बोला। जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सच बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं। तो हमने अगर कोई गलतियां कर दी हो, हमसे कुछ गलतियां हो गई हो, हमारे अंदर कुछ कमी नज़र आती हो, उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो।
हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। क्यों, ये समझ लो। हमारे पास पैसा आ जाए, हमारे पास ज़मीन आ जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारी गाड़ी आ जाए, इसके लिए हम किस लिए ये कर रहे हैं? हम आपको प्रार्थना करते हैं, हे विश्व धर्म को निर्माण करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रार्थना करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। बैठ जाओ। जिन नए प्रेमियों ने संकल्प लिया है, उनको गुरु महाराज का आदेश है कि आप मांस मदिरा से दूर रहना। भूल कर भी मांस का सेवन मत करना। और सवेरे उठ 4 पैसे उठे तो 1 माला जय गुरुदेव नाम की करना। शाम को सोने जाओ तो 1 माला जय गुरुदेव नाम की करना। 24 घंटों में 2 माला। हमको, हमारे ये पुराने भाइयों को बाबा जी ने सवेरे 8 माला और शाम को 8 माला का आदेश दिया है। यह धड़क योजना है। इसमें तुमको सिर्फ 2 माला करना है, सवेरे 1 और शाम को 1। तो ये 8 माला करने वालों को जो मिलेगा वही तुमको मिल जाएगा। जय गुरुदेव। अभी राष्ट्र वंदना होगी। पहिले आभार प्रदर्शन करणार होता। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंकराव पंडित भिकारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत
रहे सिपाही शत्रु को दहशाने। टुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो सबको भक्ति कराने। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। जय काँग्रेस। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम जय गुरुदेव यांना मी मनापासून वंदन प्रणाम करून या ठिकाणी आभार प्रदर्शनाला सुरुवात करते। स्त्री शक्ती याला प्राधान्य देणारे, आपल्या आतल्या शक्तीला जागवून देशाचं नाव रोशन करा, कुटुंबाला पुढे न्या, याच्यासाठी आग्रही प्रयत्नशील असणारे आदरणीय अण्णासो भभूतराव सोनवणे, त्यानंतर आदरणीय दादासो पितांबर पाटील आणि सुरुवातीला आपल्या अगदी मंजूळ वाणीने सर्वांना ऐकण्यात मंत्रमुग्ध करणाऱ्या आदरणीय प्रतीक्षाताई, तसेच ज्या मान्यवरांनी येथे अतिशय छान शब्दामध्ये सर्वांचे मन परिवर्तन, एक चांगला विचार या ठिकाणी दिला, त्या सर्व मान्यवरांचे आजच्या या सत्संग प्रसंगी बाहेर गावाहून येणाऱ्या सर्व जय गुरुदेवाचं सत्संग ऐकण्यासाठी येणारे सर्व सन्माननीय पाहुणे मंडळी, त्यानंतर माझे श्रद्धास्थान, माझे प्रेरणास्थान, माझे वडील विठ्ठल रामदास पाटील, माझी आई अलका विठ्ठल पाटील आणि माझा माहेर माझा अभिमान, अशा या पावन पुण्यनगरीत जेथे जय गुरुदेवांच्या पदस्पर्शाने ही नगरी पावन झाली आहे, याचा खरोखर आज मला सार्थ अभिमान वाटतोय। आणि या गावाची मी कन्या, अशा या माझ्या माहेरातील खर्दे गावातील सर्व सन्माननीय श्रेष्ठ प्रतिष्ठित सर्व नागरिक, माझे सर्व भाऊ, माझ्या सर्व बहिणी, माझ्या सर्व काकू आणि समस्त गावातील माझ्या सर्व या ठिकाणी जमलेल्या सर्व सन्माननीय महिला भगिनी आणि सत्संगासाठी आलेल्या सर्व महिला, या सर्वांना मी प्रणाम करते। जय गुरुदेव। खूप दिवसांनी मला तरी असा चांगला कार्यक्रम ऐकण्याचा योग आला, कारण धावपळ एवढी असते की अशा ह्याच्यात असे चांगले कार्यक्रम आपण व्हॉट्सअप, इंस्टा, फेसबुक खूप ऐकत असतो, पण प्रत्यक्ष ऐकल्याचा अनुभव खूप काही वेगळा असतो। कारण दादांनी सांगितलं की कृती करा, आणि कृतीतून मिळालेलं ज्ञान खरोखर खूप छान असतं, आणि खूप दिवसांनी खरंच एक चांगले विचार ऐकण्याची संधी या ठिकाणी मिळाली। वडिलांनी सुरुवातीलाच एक इथं प्रस्तावना मांडली की या कार्यक्रमाचा उद्देश काय आहे। खरं म्हणजे अगदी थोडक्यात, जास्त वेळ नाही घेणार, 10 मिनटं घेते, कारण खूप दिवसांनी माहेरात बोलायचा मला संधी मिळाली आहे, आणि या संधीचं मी सोनं जरूर करेल, कारण मला खूप वेगळा आनंद होतो आहे की माझ्या माहेरात मी बोलते आपल्या सर्वांसमोर। खरं म्हणजे कोरोना काळ सगळ्यांनी अनुभवलेला आहे, खूपच म्हणजे ज्या ठिकाणी माणसांना भेटूच शकत नव्हती, मेल्यानंतरसुद्धा मनुष्य एकमेकांच्या जवळ जाऊ शकत नव्हता, अतिशय खडतळ असा काळ। म्हणजे त्यावेळेला खरोखर सगळ्यांना कळलं की काय असते मानवता, काय असते, किंवा कसा नैसर्गिक आपत्ती कशी येऊ शकते। माणसांना कळलं की माणुसकी हीच महत्त्वाची शेवटी त्यावेळेस। अशा परिस्थितीत ज्या करावी, आदरणीय अण्णांनी, आदरणीय दादांनी, या ठिकाणी प्रतीक्षाताईंनी, आपल्या त्या
सुधीर दादांनी, सुरेश दादांनी खूप छान असं सत्संग या ठिकाणी छान विचार मांडले. त्यांचेही मी आपल्या सर्वांच्या वतीने आभार मानते. आपण सर्वांनी या ठिकाणी हा कार्यक्रम ऐकला, त्याच्यातले विचार समजून घेतले, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचेही खूप आभार मानते. आणि गेल्या 8-10 दिवसापासून जे सर्वजण या कार्यक्रमाचे नियोजन करत आहेत, त्या सर्व महिलांचे, सर्व माझ्या बंधूंचे, पुरुषांचे, गावकऱ्यांचे, की तुमच्या गाव करील ते राव काय करील, सर्व गावाचेच मी मनापासून आभार मानते. सकाळपासून ज्या महिला आल्यापासून बघतोय पोळ्या लाटतायत, पाटोड्या तयार करत, त्यांचेही मी आभार मानते. कारण भूक लागली तर काहीच न, शेवटी तेही महत्त्वाचं आहे. स्वयंपाक करणारे जे आया करूँ मैं दो कर जोरे, सतगुरुद्वार तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साँझु, दो अखिया नमज धारे, भाव सहित नित बैठे जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनु श्रवण ही अपने, मन के काज पिसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत नियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदुंग सारंगी, बनसी बीन सुनायो, जय गुरुदेव की आरती करती, गावत जय जयकारे, विनय करूँ मैं दो सतगुरुद्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, स्वामी द्वार तुम्हारे. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. सर्वांनी